मन से ऊपर उठने पर ही इच्छा मुक्त हुआ जा सकता है, और जब इच्छा मुक्त हुआ जाएगा तो भव सागर नहीं होगा। इच्छा मुक्त होने के लिए मन से ऊपर उठना होगा। मन से ऊपर उठने के लिए जब तक मन जीवित है, जब तक मन में विचार है, मन मतलब क्या? विचार। जब तक विचार है तब तक मन से ऊपर नहीं उठा जा सकता है। और निर्विचार मतलब मनसाचलेन अकंप मन होने पर मन की मृत्यु हो जाती है, और मन की मृत्यु हुई तो साथ साथ में मन में उठने वाली विचार ही समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो गए। मनसाचलेन अचल मन। कंपन प्रारंभ ध्यान के समय में कांपता है। भ्रिकुटी के मध्य भी ध्यान केंद्रित करो तो लगता है कि जैसे कभी ध्यान स्थिर हुआ, कभी ध्यान थोड़ा दाईं ओर हट गया भ्रिकुटी से, कभी बाईं ओर, कभी ऊपर, कभी नीचे, अथवा जहां है वहीं पर हलचल है, अकंपता नहीं है। श्री कृष्ण ध्यान के प्रगाढ़ता में प्रवेश करने की प्रेरणा देते हैं कि मृत्यु की तैयारी पूर्व में ही हो जानी चाहिए। जैसे अगर किसी गिरिडीह निवासी को सब दिन के लिए गिरिडीह छोड़कर जाना हो तो वो क्या करेंगे? जो भी उनके पास चल और अचल संपत्ति है, जो भी उनके पास अचल संपत्ति है, घर है, द्वार है या और कुछ है, उसे चेष्टा करेंगे कि उन सबको बेचकर पैसा बनाए, और पैसे भी अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो वो उसको और अधिक संक्षेप करने की चेष्टा करेंगे, जिसे कि संक्षेप से संक्षेप उतना ही मूल्य हो, पर वह वस्तु संक्षिप्त हो जाए, जिसको ले जाना एक जगह से दूसरे जगह सरल हो। उसी तरह मृत्यु क्या है? हमें हमेशा के लिए इस शरीर को छोड़ना है। तो कुदरत की ओर से यह प्रोग्रामिंग फिट है इस शरीर में कि जैसे ही मृत्यु की ओर जाने को उन्मुख होता है शरीर, वैसे ही दनादन जल्दी जल्दी जो कुछ भी आज तक कमाए हैं हम लोग संस्कार के रूप से, जो भी संस्कार रूप से कमाए हैं वह सब मृत्यु के समय में सूक्ष्म बनने लग जाता है। घर कमाए, घर यहीं रहेगा, पर घर की जो इच्छा है, घर की जो वासना है, वो सूक्ष्म रूप से मन में अंकित होगा। संतान है, संतान यहीं रहेगा, पर संतान के प्रति जो लगाव है, लगाव का जो संस्कार है, यह सूक्ष्म रूप से मन में बिंदु से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर संग्रहित हो जाएगा। और जो भी आपने संस्कार बटोरे, जो भी आपने आज तक संस्कार कमाया है, कर्म किया है, वो सब सूक्ष्म रूप से सबके सब जमा हो गया, संग्रहित हो गया। लोग कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, पर वस्तुतः मृत्यु एक नए जीवन का प्रारंभ है। बीज बन रहा है, नए जन्म का बीज तैयार हो रहा है मृत्यु के समय। जल्दी जल्दी जो कुछ भी हमने अपने जीवन में बटोरा है वह सब के सब बीज रूप से संग्रहित होगा सूक्ष्म रूप से, और उस बीज को लेकर फिर यहाँ से जीव निकलेगा और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, और बीज रूप से जो उसने अगले मृत्यु के समय अपने भीतर संग्रहित किया था उसी के अनुरूप वह पुनः जीवन को प्राप्त कर लेगा। तो वस्तुतः जीवन का प्रारंभ व्यक्ति के जीवन काल, जन्म काल से नहीं होता है। जन्म काल तो ऐसा समझो जैसे बीज अब
बीज में अंकुर आ गया और वह 2 कल्लों का होकर पृथ्वी को फाड़कर धरती को भेद कर अब 2 कल्लों के रूप में, 2 पत्तों के रूप में प्रकट हुआ है। जन्म ऐसा ही है। लेकिन जब वह कल्ला नहीं था, 2 पत्तों वाला कल्ला नहीं था, उसके पूर्व ही बीज बनकर तैयार हो गया था कहीं, जिसमें कल्ला फूटने की, पेड़ बनने की पूरी संभावना समाहित थी। तो मृत्यु काल में जो बीज बना वही जन्म का, सोचो नए जन्म का प्रारंभ मृत्यु काल में ही सब कुछ तैयार हो जाता है। जन्म लेने पर वह प्रकट होता है मात्र। तो मृत्यु काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु सफल हो और मृत्यु में प्रवेश करने की कला अगर सीख लिया जाए, जिसे गीता में श्री कृष्ण सिखाते हैं, तो अद्भुत अघट घट जाए। मृत्यु में प्रवेश करने के पूर्व ही, इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें कि मरना पहले जो मरे ताको मरना ना होए। मरने से पहले ही मृत्यु के अनुभव से गुजरो और समझो कि जो भी बीज तुम्हारे भीतर संग्रहित हो गए हैं, जो भी संस्कार हैं, उन संस्कारों, उन बीजों को अतिक्रमण करके तुम कैसे आगे बढ़ सको। मृत्यु, शरीर तो छूटे, पर साथ साथ ही जो बीज है वो मेरे साथ पतंग की पूंछ की तरह ना चली जाए। वो संस्कार शरीर के साथ यहीं रहे, मुझ जीव के साथ वो ना जाए। इसके लिए क्या करना होगा? अचले ही न मन को यहीं छोड़ना होगा। मन में ही सभी बीज संग्रहित होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अचल मन करके निर्विचार मन के द्वारा मृत्यु में प्रवेश करो। भ्रिकुटी में ऊर्जा, जीवन ऊर्जा को स्थापित करके निर्विचार ने अकंप मन, चुप, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, ना अच्छा ना कोई बुरा, ना चाह ना चाह, न लोक न परलोक, न राग न द्वेष, न मेरा न तेरा, न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, सब समाप्त, केवल सत्ता ही शेष है। जैसे ही भ्रिकुटी में अचल मन से स्थिर हुआ जाता है, वैसे ही परमात्मा तक पहुंचाने वाला मार्ग का द्वार खुल जाता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तेही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भौजल पारा। दूरबीन मतलब क्या होता है? टकटकी लगा के देखना, ध्यान से देखना। उस द्वार पर टकटकी लगा के देखने पर उतरे भौजल पारा। अचल मन है, भ्रिकुटी में जीवन ऊर्जा स्थिर हो गया। अब परमात्मा तक जाने का मार्ग ने अपना द्वार खोल दिया, ऊर्जा उसमें प्रविष्ट हो गई। संसार, पिंड, शरीर सब कुछ छूट गया। अब अपने आत्म स्वरूप में जाकर विश्राम लिया गया। फिर जब ध्यान से उत्थित हुआ जाएगा तो भ्रिकुटी पर से उतरकर, आत्म केंद्र से उतरकर फिर भ्रिकुटी में आकर रुका जाएगा। और जब तक प्रारब्ध है, जब तक जीवन काल है, तब तक इंद्रियों से, शरीर से, मन से, प्राण से कर्तव्य, कर्म जो उचित है, जो धर्मोचित है, सब कुछ किया जाएगा।
लेकिन जैसे ही फुर्सत मिलेगी वैसे ही फिर से मनसा चलेन, अचल मन के द्वारा अब जान गया, अब रास्ता मिल गया। पहले ऊर्जा को बहने का मात्र एक ही रास्ता था, वासना का केंद्र की ओर, और अब जीवन काल में ही हमने एक नया मार्ग को ढूंढ निकाला जो कि हमें सत्य तक पहुंचाने वाला है। भ्रिकुटी से वह मार्ग खुलता है। उस रास्ते में बढ़ने की, उस रास्ते में प्रवेश करने की युक्ति हमने जीवन काल में जान ली ध्यान के द्वारा। और अब इतना बार जीवन काल में इसका अभ्यास हो गया कि जैसे ही फुर्सत के पल मिले तुरंत भ्रिकुटी में अचल मन के द्वारा जीवन ऊर्जा की स्थिति, और फिर ब्रह्मांड की यात्रा, सहस्रार की यात्रा, और उससे आगे गंगा में गंगोत्री का विलय। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, लाल होकर डुबकी लगाकर मस्त होकर आत्मानंद सुख दुख, आत्मानंद में विभोर होकर, सुख दुख से परे होकर मस्ती से क्रीड़ा किया गया, शांत रहा गया। व्यवहार काल में फिर से नीचे उतर आए शरीर में और व्यवहार किया, फिर फुर्सत मिली, फिर अपने सेंटर आरामगाह में चले गए। तो ये एक नया मार्ग बना, ऊर्ध्वमुखी मार्ग। अमृत्यु काल में आसान हो जाएगा। तत्काल ही प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन च, भ्रूर्मध्यो परमावेश्य सम्यक्, सा तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, क्या निश्चल मन से स्मरण हो सकता है? निश्चल मतलब अकंप मन, जब कोई विचार ना हो। और जब कोई विचार ही नहीं होगा तो स्मरण कैसे होगा? राम राम अथवा ओम अथवा और किसी भी मंत्र का सुमिरन कर रहे हैं तो उसके लिए विचारों की आवश्यकता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं निश्चल मन से स्मरण करता हुआ। कैसे होता है निश्चल मन से स्मरण? सो देखो, जैसे कोई पनिहारीन, एक बार सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा था कि निश्चल मन से सुमिरन कैसे हो, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा सुमिरन की सुधि यूं करो ज्यों गागर पनिहार। सदगुरु कबीर साहब ने उस शिष्य को कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मेरी अपेक्षा, देखो सामने से पनिहारीन बहनें आ रही हैं, वो उत्तम तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगी। तुम लोग वहां जाओ और पूछो कि वे लोग कैसे बातचीत कर रही है, क्या घड़े को भूल गई है? तो जिज्ञासु पनिहारीन बहनों के पास पहुंचा। उसने कहा तुम लोग इस तरह बातचीत कर रहे हो और घड़े को भी नहीं पकड़े हो, क्या तुम लोग घड़े को भूलकर मस्ती से बातचीत करते हुए जा सकते हो? तो पनिहारिनों ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से स्मरण ना करता हुआ भी हमारी भीतरी सूरत, भीतरी ध्यान वृत्ति घड़े पर है। इसीलिए घड़े को छोड़कर हाथ को नचाते हुए जाया जा रहा है, पर अंदर
भले ही मुंह से कुछ कहा जा रहा हो, हाथ नचाया जा रहा हो, गर्दन घुमाया जा रहा हो, तब परंतु कुछ भी घड़ा 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 पानी 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 नहीं गिरने देना है, पानी नहीं गिरने देना है, इस तरह से कोई संकल्प विकल्प नहीं है। परंतु अंदर सुरती घड़े में है। जिज्ञासु लौट के आया, सदगुरु कबीर साहब ने कहा यही अचल मन से सुमिरन है, मतलब ध्यान। सुमिरन का तात्पर्य होता है स्मरण करना। अचल मतलब केवल वहां पर सूरत को लगा देना ही अचल मन से सुमिरन करना हुआ। भ्रिकुटी में जीवन ऊर्जा को स्थिर कर देना, प्राण को स्थिर कर देना और चुप हो जाना ही अचल मन से सुमिरन करना है। ऐसा होने पर उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाया जाता है। ऐसा होने पर दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाया जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में बहुत ही गाढ़ी बात की चर्चा की। अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि मृत्यु काल में आप कैसे जाने जाते हो और किस तरह मृत्यु काल में योगी अथवा भक्त आपको प्राप्त हो पाता है, तो उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसमें जो साधन के सूत्र हैं उस पर एक बार पुनः ध्यान केंद्रित करें। अचल मन, निर्विचार मन। भ्रिकुटी पर अचल मन से भ्रिकुटी पर जीवन ऊर्जा को स्थित करना, 3 बात है। निश्चल मन से स्मरण वगैरह सभी आ जाते हैं इसमें। भ्रिकुटी पर अचल मन से अपनी सूरत को जमाना, जम जाए। और सूरत तब जम पाती है जब मन अचल हो जाए। जब हम मन से पार होते हैं तो सूरत स्थिर हो जाती है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने साखी में कहा, सूरत बांधी स्थिर करो आठों पहर हुजूर। सूरत को बांध कर स्थिर कर लो। सूरत मतलब कंपन युक्त मन, कंपन युक्त वृत्ति को बांध कर स्थिर करो। भ्रिकुटी पर ही उसे बांधा जा सकता है और भ्रिकुटी ही वह उत्तम मार्ग है। वैसे तो ध्यान को नाभि में भी किया जाता है, हृदय में भी किया जाता है, कंठ में भी किया जाता है, परंतु संत मत और सद्गुरु श्री कृष्ण उपनिषद सभी भ्रिकुटी मध्य में ध्यान करने को प्रेरित करते हैं, क्योंकि यह संसार से पार होने का गुप्त द्वार है। छुपा हुआ है यहाँ द्वार, जो ध्यान की चोट से ही खोला जा सकता है। बंद है, द्वार बंद है, संसार के पार जाने का द्वार बंद है। परमात्मा के महल में प्रवेश करने का द्वार बंद है। उसकी चाबी के रूप में ध्यान है। ध्यान की चाबी से ही वह महल का द्वार खोला जा सकता है। भ्रिकुटी के मध्य में अचल मन से प्राणों को स्थित करने पर दिव्य परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह प्रयाण काल, मृत्यु काल सफल हो जाता है। जब प्राण, जब सूरत भ्रिकुटी को ध्यान के द्वारा लांग कर आगे बढ़ जाता है तो मन का अतिक्रमण हो जाता है। भ्रिकुटी
के नीचे ही मन की अवस्थिति है, और भ्रिकुटी के पार करने की कला में निष्णांत हो गया तो मन छूट गया। और मन के साथ जितने भी बीज हैं, जन्म जन्मांतर के बीज, इस जन्म के संस्कारों के बीज, सब के सब छूट गए। हम तो बाय बाय करके चल रहे हैं, पर हमारे साथ कोई पूछ लगा नहीं आ रहा है। अब हम उड़ चले अपने देश की ओर। मन यहीं रहा, बुद्धि यहीं रही, शरीर यहीं रहा। अब विशुद्ध रूप से केवल मेरा मैं, मतलब सत्ता शेष होकर सर्वव्यापी में विलीन हो गया। इसी को महात्मा बुद्ध ने कहा निर्वाण हो गया। मतलब अब दीपक को अगर फूंक मार दिया जाए तो वो लौ कहाँ चली गई? कहाँ गई लौ? प्रकट में तो वो लौ नहीं है, लेकिन वो लौ का अस्तित्व है कि वो जैसे दीपक का बुझ जाना, सर्वव्यापी अग्नि तत्व में जैसे दीपक का लौ समाहित हो गया, वैसे ही आत्म लौ भी सर्वव्यापी लौ में समाहित हो गया। अब हो गई छुट्टी, अब आवागमन नहीं होगा। इस श्री कृष्ण ने इस तरह की मृत्यु की शिक्षा दी। इसको साधने के लिए जीवन काल में ही साधन, ध्यान, अचल मन को अचल करने का अभ्यास अनिवार्य आवश्यक है। आज का संदेश इतना ही। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे करके, कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे करके, ना जानो कित मारी है, क्या घर क्या परदेश, कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवाज, कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवाज, काल परो भुइ लेटना, ऊपर जम सी घास, काल पर
हरि की भक्ति बिना बांधा जमपुर जाए। कबीर हरि की भक्ति बिना बांधा जमपुर जाए। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। सत्य सनातन भगवान नारायण की जय। ज्ञानदाता